जय जोहार संगवारी हो। एसआई भर्ती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे और ये कहाँ तक पहुँचा अभी तक उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एसआई भर्ती राज्य की नहीं पूरे देश की सबसे लंबी चलने वाली भर्ती में से एक है। तो इसमें जो है युवा खासा परेशान है, क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिन्होंने पूरे इवेंट निकाले हैं, वो जो है चयन सूची जारी करने के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि एक पक्ष और है अभ्यर्थियों का जो कुछ विसंगति के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हुए हैं। तो युवाओं में भी दो भाग में बटे हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच जो है कल बिलासपुर में सैकड़ों युवाओं ने मौन कैंडल रैली निकाली ताकि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। और आप लोग को पता ही होगा, ये जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत लंबा चल रही है। शुरुआत में जब ये एसआई भर्ती जब निकला 2018 में, तो लगभग 650 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकली हुई थी। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी और वो बीजेपी गवर्नमेंट में जो है दो इवेंट था इसमें। पहला था फिजिकल 1500 मीटर जो स्टार्टिंग में होना था, राजपत्र में बाकायदा लिखा हुआ था, और दूसरा था लिखित पेपर जो 2 पाली में था, जिसमें एक पोर्शन था जीएस का, दूसरा था गणित और एप्टीट्यूड का। तो सरकार चेंज हुई 2018 दिसंबर में। उसके बाद जो है ये भर्ती प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलते गई। उसमें भी राजपत्र में संशोधन करके जो 1500 मीटर दौड़ था और 2 पेपर था, उसको संशोधित करके इसमें प्री मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू 4 फेसेस ऐसे रख दिए गए थे। तो ये भर्ती प्रक्रिया ऐसे भी लंबी चलनी थी। दूसरा चीज़ जो है इसमें पोस्ट को बढ़ा दिया गया था, 975 पोस्ट किया गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय थी और ये भर्ती प्रक्रिया तमाम जैसे प्री को कराना है या मेंस को कराना है, उस समय अभ्यर्थी एकजुट होके सरकार के विरोध में खड़ा हुए थे। उसके बाद ही जो है भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर देखा गया कि भर्ती जब हुआ तो प्री हुआ, मेंस हुआ, उस बीच कुछ विसंगति सामने आई, जिसको लेके एक पक्ष जो है वो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में लगभग 122 याचिकाएं अभी भी लगी हुई हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है। और एक पक्ष है जो नतीजे जारी करने के लिए एसआई भर्ती, उन लोग भी अपने तरफ से, अभी जो नई सरकार आई है बीजेपी सरकार, तो उसमें जो मंत्री हैं, तमाम मंत्री हैं, उन लोग से जाके मिल रहे हैं। एक पक्ष जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन लोग का हो गया, एक पक्ष जो विसंगति के कारण जो चयन प्रक्रिया से बाहर हुए हैं, वो लोग भी इस भर्ती में गड़बड़ी का जो है आरोप लगाकर तमाम मंत्रीगण से मिले हैं। इसी बीच जो है तमाम रैलियां दोनों पक्ष से की जा रही है तथा मंत्रियों से मिलने का जो दौर है वो कंटिन्यू चल ही रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया अभी भी चली रही है। देखते हैं इसमें क्या है, कब कब भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की हुई और इसमें विसंगति भी बहुत सारी आई हैं, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण मई 2022 से अगस्त 2022 तक। देखिए 2018 की भर्ती है, लेकिन जो है दस्तावेज और शारीरिक माप जो है वो कब है 2022 में। 4 साल तो लगभग इसमें शारीरिक मापदंड में ही लग गया। फिर प्रारंभिक पेपर हुआ 29 जनवरी 2023 को। ठीक है। लिखित परीक्षा हुआ 26 से 29 मई 2023 को। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 18 जुलाई से 31 जुलाई फिजिकल हुआ था। फिर इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो इस प्रकार से जो है भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। और ये भर्ती प्रक्रिया में जानते हो आप लोग 2018 में 655 पद के लिए निकला था विज्ञापन, और 2021 में कांग्रेस सरकार ने इसको 975 कर दिया और इसमें राजपत्र में संशोधन करके इसको जो है 5 इवेंट इसमें रखा गया था। ठीक है। तो ये था पूरा मामला। और हाई कोर्ट ने जो है आचार संहिता का हवाला देकर इसमें पेपर में दिया गया है, देखिए आप लोग, है ना, कि हाई कोर्ट ने आचार संहिता का हवाला देकर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता का, है ना, हवाला देकर इसमें क्या किया गया था
रिजल्ट घोषित करने के लिए बोला गया था, लेकिन आचार संहिता उस समय चल रही थी। इसी बीच एक पक्ष जो है वो बृजमोहन अग्रवाल जो अभी कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले चुके हैं, तो उनके देखिए ट्विटर हैंडल में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधिमंडल से आज निवास पर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए परीक्षा निरस्त करवाकर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग है। इस संबंध में मैंने उनसे कहा है कि हमारी भाजपा सरकार आप युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सदैव तत्पर है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी निश्चित तौर पर जांच कराएंगे। भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय या पक्षपात न हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे। ये जो है बृजमोहन अग्रवाल जो माननीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। तो और बीजेपी के घोषणा पत्र में जो मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र आया था उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो भी घोटाला हुआ है परीक्षा से रिलेटेड, चाहे सीजीपीएससी हो चाहे तमाम कोई भी भर्ती हो, उसकी बाकायदा प्रॉपर जांच होगी। जांच होने के पश्चात ही उसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगर जांच में गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो जाहिर सी बात है वो पेपर होगा, रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अगर उसमें विसंगति होती है तो उसको दूर करने का काम जो है नई सरकार करेगी, क्योंकि उसमें उनके खुद घोषणा पत्र में उस चीज़ मेंशन किया गया है। तो दोनों पक्ष हैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं 1378 वो, और जो कुछ विसंगति के कारण या कुछ गड़बड़ी हुई है, अब उसकी जांच होगी तभी कुछ पता चल पाएगा कि क्या गड़बड़ी हुई है और ये भर्ती प्रक्रिया और कितने समय तक चलेगी। इसी बीच जो है कुछ दिन पहले ओपी चौधरी सर जो अभी कैबिनेट मंत्री वो भी बन गए हैं, वो भी शपथ लिए हैं, उनके समक्ष भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लोग पहुंचे थे। उनका भी कहना था, ओपी चौधरी सर का भी कहना था कि इसमें जांच होगी और अगर जांच में विसंगति पाई जाती है तो भर्ती प्रक्रिया जो है 5-6 महीने में शुरू से भर्ती प्रक्रिया कराएंगे और 5-6 महीने के अंदर में इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे करके। और गौरी शंकर श्रीवास सर जो भैया जी हैं उन्होंने भी यही बात कहा है कि अगर इसमें विसंगति हुई है तो बिल्कुल इसमें जांच होगी और तमाम जितने भी बीजेपी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं उन लोग का कहना वही है कि ये जो पक्ष है, चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो, है ना, जिन्होंने इतने इवेंट निकाले हैं और जो कुछ विसंगति के कारण हटे हैं, है ना, चयन प्रक्रिया से, तो किसी का भी जो है इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। सभी को समान अवसर देना चाहिए, ताकि विसंगति होगी तो अगर हुई होगी तो नुकसान तो फिर आप खुद समझ सकते हैं किसका होगा किसका नहीं होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि नई सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, कोर्ट का क्या फैसला आता है और ये भर्ती कब तक पूरी होगी, तो ये देखने की और जांच की विषय है। तो अगर इसमें कोई भी और डेवलपमेंट होता है या सरकार के द्वारा और कुछ कहा जाता है या फिर चयनित अभ्यर्थी या जो कुछ कारण से बाहर हुए हैं वो अभ्यर्थियों द्वारा कुछ एक्टिविटी किया जाता है, कुछ अपडेट मिलता है, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। और दोनों ही स्टूडेंट लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी फैसला लेगी या कोर्ट जो भी फैसला लेगी उसको सम्मान करना ही पड़ेगा और तमाम अभी वैकेंसियाँ निकलेंगी उसकी भी तैयारी आप लोग प्रॉपर करते रहिएगा। बस आप लोग को यही बताना था। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िए, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।